देखिए गाड़ियाँ इसीलिए काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम करते चलिए। हैं। अच्छा ये बताइए, अब आपको विजय चौधरी जी बेहद खास माना कल जाता नहीं है। दोबारा गलती मत करना तुम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माने। मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एक निशानी रह गई बढ़िया, जिसको सब याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो है वो इसको याद करेगी कि उसमें कौन कौन से लोग थे। जैसे पहले शताब्दी का बना था उस तरह से इसका भी बना। तो सवा बैठक की शताब्दी में काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम करें। अच्छा ये बताइए, अब आपको बात है और बहुत इतिहास को याद करने की बात है। इसके लिए मैं सबको अपने माननीय सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी सर, विधि मंत्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। उनके खिलाफ में वारंट इनको बनाए हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम करें। अच्छा ये बताइए, अब आपको उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। को नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको। सर बीजेपी के गौरव जल्दी, गौरव भाई, गौरव भाई। तो इस वक्त आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे। विवादों में विधि मंत्री फंस गए हैं। कानून मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड है और इसी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया इस वक्त मीडिया कर्मियों ने उनसे जब मांगी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कार्तिक कुमार वांटेड हैं। 2014 में उनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ था। चुनावी हलफनामे में ये इस बात की जानकारी दी गई है। अपहरण के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला बेटा थाने में दर्ज किया गया। कार्तिक को कल कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन हाजिर होने पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्यों नहीं हाजिर हुए और इसी के खिलाफ वारंट निकाला गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवादों में फंसे हैं कानून मंत्री कार्तिक कुमार और इसी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे इसकी जानकारी तक नहीं थी। तो ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बात की किसी भी तरह की जानकारी मुझे नहीं है। कानून मंत्री पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अभी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा उन्होंने? विधान परिषद में 200वें सत्र का स्मृति स्तंभ का उद्घाटन होना था, जिसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे। और उद्घाटन के बाद मीडिया के नजदीक जब आए तो मीडिया वालों ने सीधा सवाल उनसे पूछा कि विधि मंत्री जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, उन पर वारंट जारी हो गया है और सरकार गठन के साथ ही उन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे मंत्रालय के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इन बातों से इनकार किया। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात जो आप बता रहे हैं वो फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी जब मिलेगी तब देखेंगे। फिलहाल जो है ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। तो इस जानकारी से फिलहाल नीतीश कुमार ने जो है इनकार किया है। अब देखने वाली बात है कि इन सारी बातों को जब उनके पास जाता है तो फिर वो आगे क्या कदम उठाते हैं। जी, अब अगर हम कानून मंत्री की बात करें तो उन्हें आज पेश होना था और नहीं होने पर ही ये वारंट निकाला गया। अब इसको लेकर अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चुनावी हलफनामे में इस बात का जिक्र पहले से किया गया है। देखिए, ये गंभीर मामला है कि जब बिहार का जो विधि मंत्री है, कानून मंत्री है, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर और कानून संभालने की बात हो और उस पर जब ऐसे गंभीर सवाल आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पेशी होनी थी और जो कार्तिकेय हैं विधि मंत्री जिनका शपथ ग्रहण किया उन्होंने, वो पेशी नहीं होने के कारण कोर्ट के द्वारा जो है वारंट जारी कर दिया जाता है। रवि, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुना दें जिसमें उन्होंने कानून मंत्री को लेकर क्या कुछ कहा है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं को नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं को नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको।
तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। रवि, क्या कुछ आप बता रहे थे, अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? वाकई एक बेहद गंभीर मसला है और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी अब तक नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जिस ढंग से ये बातें सामने निकल कर के आई है और खास करके जो विधि मंत्री के जो उनको वारंट जारी हुआ है, इसे लेकर के गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। और खास करके देखिए, जब यहाँ पे गठबंधन को नई सरकार बनने के बाद जो विपक्ष है वो और हमलावर हो गया है और विपक्ष का कहना है कि सरकार बनते ही जो है वो गंभीर मामले वाले जो मंत्री हैं वो शामिल हैं और जिस ढंग से इन पर वारंट जारी हुआ है ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो अब देखने वाली बात हुई कि इस नए जब मुख्यमंत्री को इस बात का फैसला पता चलता है और तेजस्वी को लेकर के भी खास करके कहा कि क्योंकि ये आरजेडी कोटे से जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या इन सारे तमाम बातों की जानकारी रहते हुए मंत्री बनाए गए और अगर वारंट जारी होता है तो इसके बाद जो है वो सरकार क्या फैसला लेती है, इसका इंतजार करना होगा। जी रवि, अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो उनकी तरफ से बर्खास्तगी की मांग की जा रही है कि इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, मंत्री पद से इन्हें हटाना चाहिए। आखिर इस तरह के लोगों को मंत्री कैसे बनाया गया? अब इस पर आगे क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं सीएम नीतीश? देखिए, विपक्ष की भूमिका में अब जो है वो बीजेपी है और स्वाभाविक है कि विपक्ष में भूमिका रहते हुए वो बड़े सवाल खड़े करें। और कल आप देखेंगे कि जब कोर कमेटी की बैठक होती है दिल्ली में, जहां पे बीजेपी के तमाम जो नेता मौजूद रहते हैं और यहाँ पे रणनीति भी बनाई गई बीजेपी की तरफ से कि कोई भी सरकार की तरफ से या नई जो सरकार का गठन हुआ है इससे कोई भी गलती होती है तो उसे ज्यादा जो है वो मजबूती से लोगों तक पहुंचाया जाए और इस बातों को जोरदार हमला किया जाए। तो ये बीजेपी की रणनीति है और इसी रणनीति के तहत जो बीजेपी ज्यादा हमलावर है और सीधे सवाल खड़े कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पर कि रवि, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कानून मंत्री पर सीएम नीतीश कुमार का ये जो बयान सामने आया कि उन्हें इस बात की किसी तरह की जानकारी नहीं थी कि आखिर कानून मंत्री विवादों में फंसे हैं या क्या मसला है, इस बात की जानकारी उन तक नहीं पहुंची अभी तक। अब आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जानकारी ना होना ये माना जा सकता है कि जब कार्तिकेय जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो हो सके उसमें उनको इस बात की जानकारी ना हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन जब वो मंत्री बने और ये मामला मीडिया में सामने आ चुका है तो ऐसे में ये कहना कि अभी भी जानकारी नहीं है ये पचने लायक बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हर घंटे जो बुलेटिन होता है विभिन्न चैनलों का, अखबार की जो सुर्खियां होती है की प्रतिलिपि जो है कॉपी दी जाती है और उसमें तमाम जो हेडलाइंस होते हैं, तमाम जो बड़ी खबरें होती हैं वो उसमें अंकित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब इस बात की जानकारी बखूबी हो चुकी है और अब ऐसे में उनका ये कहना कि जानकारी नहीं है ये सहज नहीं है। हाँ, अब वो करते क्या है, अमूमन चूंकि देखा गया है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल पे जब भी इस तरह के कोई दाग सामने आते हैं तो नीतीश कुमार अपने दामन पे दाग बर्दाश्त नहीं करते। आपको याद होगा मेवालाल चौधरी का जो मामला था जब वो शिक्षा मंत्री बने थे तो फौरन उन्हें बुला करके नीतीश कुमार ने उन्हें बर्खास्त कर लिया, उनका रिजाइनेशन जो है इस्तीफा मांग लिया था और मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले भी मंजू वर्मा का जो मामला था उस मामले में भी इस्तीफा मांगा गया था। इस तरह से कई उदाहरण हैं जब नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल मंत्रियों पे किसी भी तरह के आरोप होते हैं, संजीदा आरोप होते हैं तो उसे वो टॉलरेट नहीं करते हैं, उसे वो बर्दाश्त नहीं करते और अपनी छवि बेहतर रखने के लिए, सरकार की छवि बेहतर रखने के लिए वो इस्तीफा मांगते हैं। बहरहाल इस मामले में वो अब तक ऐसा क्यों नहीं किए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं न कहीं कहा यह भी जा रहा है जो अमित, कानून मंत्री का बयान भी हमारे पास है, वो भी हम अपने दर्शकों को पहले सुनवाते हैं फिर लौटेंगे आपके पास। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। हम काम करने के लिए अमित, अब ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और ये रणनीति भी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है, किसी भी तरह की गलती अगर सरकार की सामने आती है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्या इस बात का प्रेशर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होगा कि वो बर्खास्त कर दें मंत्री पद से? निश्चित तौर पे क्योंकि विपक्ष हमलावर है और मजबूत है, विपक्ष लगातार जो है वो
बीजेपी की तरफ से प्रेशर पहले से ही डाला जाता रहा है। जिस तरह से गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार, उसी तरफ से जो है उसी समय से बीजेपी हमलावर है। और ऐसे में अब बैठे बैठाए इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा तो जाहिर सी बात है कि इसे वो गंवाना नहीं चाहेगी, इसको पूरी पुरजोर तरीके से भुनाना चाहेगी। और जो हम बता रहे थे कि बीजेपी के कई लोग जो हैं वो सीधे तौर पे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पे सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गठबंधन की मजबूरी देखिए और नीतीश कुमार जो है वो अभी खामोश हैं, जबकि उनका आचरण छवि ऐसा नहीं है। जब ऐसे मामले आते हैं तो वो फौरन इस्तीफा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजद के साथ गठबंधन की मजबूरी बता रहे हैं बीजेपी के लोग कि कह रहे हैं कि राजद जो है वो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं घुटने के बल ला दिया और इस मामले में ये साबित भी हो रहा है। ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है कि अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो यह बात जो है वो प्रमाणित हो जाएगी कि राजद के प्रेशर में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि नीतीश कुमार जब कार्यक्रम से वापस ये कहने मार्ग जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, तो वहां जाने के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, तेजस्वी को वो बुलाते हैं या फोन पे बात करते हुए आगे की जो है क्या वो कदम उठाते हैं, ये देखना बेहद यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कानून मंत्री पर इस तरह के आरोप लगे हैं, विवादों में फंसे हुए हैं कानून मंत्री, और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में सामने आकर प्रतिक्रिया दी कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जानकारी मिल गई है तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच आपको बता दें कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कार्तिक कुमार पर कार्रवाई की जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कैबिनेट में बाहुबलियों की भरमार है, चाहे हम सुरेंद्र यादव की बात कर लें, ललित यादव की बात कर लें, सभी बाहुबली इस वक्त सरकार में हैं। रामानंद यादव भी एक बाहुबली ही हैं। और यानी कि कुल मिलाकर अगर बात सामने रखी जाए तो बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, यह कहना है सुशील मोदी का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मंत्री जो इस तरह से विवादों में घिरे हुए हैं उनकी त्वरित कार्रवाई कर बर्खास्तगी की जानी चाहिए। कार्तिक कुमार पर कार्रवाई की मांग सुशील मोदी की तरफ से की गई है और साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि तमाम बाहुबली नेता मंत्री सभी इस वक्त सरकार में हैं, उनकी भरमार है इस सरकार में और एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सुशील जी, नया वहाँ पर गठबंधन बना, नई सरकार बनी, लेकिन कानून मंत्री ही फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, जिनको कानून मंत्री बनाया है ये अनंत सिंह जो बिहार के कुख्यात बाहुबली है, उनके ये दाहिने हाथ है और राजद कोटे से इनको मंत्री बना दिया गया। अपहरण से जुड़े एक मामले में इन पर कोर्ट का वारंट था। इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच गए। नीतीश जी ने इनका नाम की अनुशंसा कर दी और ये मंत्री बन गए, इनको कानून मंत्रालय दे दिया गया। तो नीतीश जी बताएं कि ऐसे व्यक्ति को जिन पर वारंट है, जिनको सरेंडर करना था, आपने उनको मंत्री बना दिया। अगर आपसे गलती होगी तो उनको बर्खास्त कीजिए, नहीं तो स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं लालू के दबाव में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व, और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है, इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है और माई समीकरण ने बाकी सभी लोगों को धकेल कर बाहर कर दिया है। एक ही जाति के 8 मंत्री, दूसरे के 5 मंत्री, 40% जो है कोटा केवल माई समीकरण का है। तो इसलिए बिहार, डर है मुझे कि बिहार कहीं दोबारा लालू दौर में लौट कर न चला जाए। क्या नीतीश कुमार प्रेशर में है इसलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं और इस तरह के लोगों को शामिल कर रहे हैं, और आप क्या किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करेंगे मंत्री के खिलाफ? ये तो उनको लेना ही पड़ेगा, इस तरह के लोगों के साथ उनको रहना ही पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये राजद के लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, ये कलम में स्याही वाले लोग नहीं है, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। इसलिए ये तो अभी शुरुआत, आगे देखिए ये अनंत सिंह, ये राजवल्लभ यादव, ये अरुण यादव, ये जितने इस प्रकार के लोग हैं, ये आनंद मोहन सिंह, ये क्या क्या करते हैं आगे आने वाले दिनों में, ये अभी थोड़ा इसका इंतजार कीजिए। इस मंत्री को लेकर के आप क्या मांग करेंगे? कानून मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए की मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। इनका कहना है कि कानून मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, दानापुर कोर्ट का एक लेटर है जिसमें कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें 2014 में यह मामला दर्ज हुआ था। चुनावी हलफनामे में जानकारी भी है इस बात की। कुल मिलाकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं बिहार के नए कानून मंत्री। अपहरण के मामले में वारंट जारी है और हालांकि मंत्री ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन गंभीर आरोप बिहार के विधि मंत्री पर, जिनके जिम्मे बिहार में कानून बनाने की जिम्मेदारी थी, वो कानून से भाग रहे हैं। मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से खुद कानून मंत्री ने यहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और कोर्ट में वो नहीं गए हाजिरी देने के लिए और उनके खिलाफ वारंट निकल गया है। आपको बता दें, मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड हैं और विवादों में अब कानून मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ में लगा है। और सबसे बड़ी बात, दागी मंत्रियों के लिए जाने जाने वाला यह मंत्रिमंडल अब किस तरह से आगे चलता है। आरजेडी क्या मंत्री पद से हटाती है या सफाई पेश करती है, यह बड़ी बात होगी। आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वो शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त उनको अपहरण कांड में उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करके ये लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोग कभी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मान सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ही नहीं करेगी। नीतीश सरकार की पोल भी खोलेगी। और हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़े हुए, बीजेपी के नेता। प्रेम रंजन पटेल जी, जिस मंत्री के जिम्मे कानून व्यवस्था है, कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वो वांटेड हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है और विपक्ष के नाते क्या कहेंगे आप? इसी को तो जंगल राज कहा जाता है ना। पहले भी जंगल राज जब कोर्ट ने संज्ञा दी थी तो यही सब देख कर करके कि जिनके जिम्मे कानून मंत्रालय दिया गया है और उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है, जिनके ऊपर वारंट है तो और उसको मंत्री बनाया गया है, तो आप ही समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है राज्य में, क्या होगा कानून का, क्या होगा अपराधियों का। खुद जो ऐसे अपराधी मंत्री होंगे तो अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। अब जिनको कृषि मंत्री बनाया गया है उनके ऊपर क्या है, चावल घोटाला। चावल घोटाला में स्वयं जेल जा चुके हैं। तो यही तो है मंत्रियों का हाल। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। नहीं, अब मुख्यमंत्री तो असहाय नजर आ रहे हैं, उनको कहां से जानकारी होगा। तो मुख्यमंत्री बेचारा बन गए हैं। अब सुपर मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री को क्या मालूम होगा। जो तेजस्वी कहेंगे वो मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। उनकी बातों को जो ऐसे नकार नहीं सकते, उनकी मजबूरी बन गई है। यही तो स्थिति है। इसलिए पता कैसे चलेगा, उनको सब कुछ जानते हुए भी लेकिन उसके बावजूद चुप रहना पड़ेगा। अब उनके जिम्मे कुछ है ही नहीं। देख रहे हैं कि कैसे जो ऐसे तेजस्वी यादव के 4 विभाग है, बजट का आधा हिस्सा, पूरा मलाईदार विभाग, सारे चीज जो ऐसे प्राप्त है। तो पूरा आप मंत्रिमंडल गठन को आप लेकर करके देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा कि किसका चला है। प्रेम रंजन पटेल जी, 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आरोप तेजस्वी यादव पर लगे थे और उस वक्त मुख्यमंत्री ने समझौता नहीं किया था। क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अब ये अगर मुख्यमंत्री को अपनी छवि बचानी, चलिए शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, लेकिन आपके पार्टी के एक विधायक, एक कानून मंत्री जिन्हें बनाया गया है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरजेडी क्या सबूत पेश करेगी, क्या यह उदाहरण पेश करेगी कि आरजेडी इस तरह के मामलों के साथ समझौता करने वाली नहीं है? एक बात मैंने पहले भी कहा था आपके टेलीविजन स्क्रीन पे और फिर मैं दोहरा देता हूं
कि वर्तमान सरकार जिनके बने हुए 1 सप्ताह भी अभी नहीं बीते हैं, स्पष्ट संदेश है पूरे बिहार वासियों को कि कोई कानून तोड़ेगा या उनके खिलाफ कुछ स्थापित होता दिखेगा तो सरकार कार्रवाई करे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है और इसमें कहीं कंप्रोमाइज का वो लोग नहीं है जिनके ऊपर मधुबनी में रावण सेना का संरक्षण होने का आरोप लगा और 5-5 लोगों को एक ही परिवार के हत्या में डायरेक्ट परिवार वालों ने एलिगेशन अप्लाई किया। लेकिन आपके चैनल के सिवा कई ऐसे गोदी मीडिया जिन्होंने आप गुलामी सहन कर ली थी, वो लोग सक्रिय नहीं दिखाई पड़े उस मामले में। अच्छा ठीक है शक्ति यादव जी, आपने कहा कि किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, तो आप ये बताएंगे कि आपके कानून मंत्री के खिलाफ वारंट निकला है, इस पर क्या आरजेडी सफाई पेश करेगी या तुरंत कार्रवाई का भरोसा देगी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मामले संज्ञान में नहीं था, लेकिन मीडिया ने अगर संज्ञान में लाई है, अगर स्थापित होता दिखेगा उनके खिलाफ मामले तो कार्रवाई होने में कोई परहेज नहीं की जाएगी। नंबर 2, चूंकि खुद प्रार्थी ने कहा है कि मामले हमने हल्फनामा में नामांकन दाखिल करने वक्त दे रखा है और हमारा स्टे लगा हुआ है, लेकिन अगर उनके खिलाफ स्थापित होता दिखेगा तो सेकंड भी देर नहीं लगेगा उन चीजों को कार्रवाई करने। लेकिन आपको लगता है कि एक राज्य के कानून मंत्री के खिलाफ वारंट निकलना चाहिए, ये कहीं से भी सही है? सवाल ये उठता है कि आप जो ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको थोड़ी सी लग गई तकलीफ कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का बेटा गणेश लहराता रहा और लोग एक शब्द नहीं निकाल पाए। कई रावण सेना का संरक्षण का आरोप लगा जिन मंत्रियों पर, और जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के घोर सबूत होने के बावजूद। शक्ति यादव जी, दूसरे का दामन कितना दागदार है वो क्यों देखे? हम अपने दामन को कैसे साफ करें? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या खरीद रखा है? क्या कमल छाप की? हमने तो कहा ना कि मेरे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई के ठोस सबूत मिलेंगे, प्रेम रंजन पटेल जी करेंगे। ये इधर उधर की बात करेंगे, अपने दामन को नहीं देखेंगे। मैंने कहा कहीं नहीं घुमाया, मैंने सिर्फ आपको दर्शन कराया आपके अतीत का, हम लोग उन लोगों में नहीं है कि न्यायिक निर्णय देने वालों के कृषि मंत्री बन गए हैं। अब यही तो है ये सरकार का, इसलिए तो मैंने कहा कि जंगल राज रिटर्न बैक फ्री। यही तो जंगल राज में क्या होता है और किस लिए जंगल राज कहा जाता है? अरे राक्षस राज की सब पर नेता क्या बोलते हैं बिना जानकारी के? राक्षस राज तो पता चल रहा है ना, राक्षस राज देश में चल रहा है। क्या कार्रवाई कर रहे हो? 95% लोग विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं जिसके ऊपर कोई मामले नहीं, इसका कन्विंसन रेट 0.5 है। वो लोग क्या बोलेंगे हम लोगों से? 5% लोगों पर अपने पूंजीपति मित्रों को, देश के बैंक को लुटवा रहा है। 2,50,000 करोड़ लुटवा दिया देश का। क्या शक्ति यादव जी, हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार के बारे में बात करें। करता हूँ, मैं देश का हूँ, बिहार का भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं लेकिन आरोप आपके कानून मंत्री पर लगा है तो आप उसकी सफाई दीजिए। अगर बीजेपी विपक्ष में है, अगर आरोप लगा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि उस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए? मैंने कहा नहीं क्या? आप तो सुन रहे हैं पैंकर के रूप में। मैंने क्या कहा कि अगर स्थापित होता दिखेगा 2 मिनट के अंदर में कार्रवाई होगी, लेकिन अभी संज्ञान में मामले नहीं थे। अभी मीडिया चलिए अब बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि मामले की जानकारी ली जा रही है। कानून मंत्री पर आरजेडी ने बयान दिया है और कहा है कि आरोप में अगर दम होगा तो कार्रवाई करेंगे, ठोस सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। कानून मंत्री पर अब आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह मामला संज्ञान में नहीं था और अगर इस तरह का मामला सामने आता है, अगर मामले में कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो आरजेडी बिल्कुल समझौता करने के मूड में नहीं है। आरोप में अगर दम होगा तो कार्रवाई जरूर करेंगे। आरजेडी ने खुलकर बोला इस मामले पर और यह कहा है कि ठोस सबूत, अगर मामले में कोई ठोस सबूत आरजेडी के हाथ लगता है, ठोस जानकारी आती है, तो इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार अपने साफ सुथरी छवि को लेकर सरकार में उतरने का दावा करने वाली आरजेडी क्या कानून मंत्री को उनके पद से हटाती है? क्योंकि कानून मंत्री, जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है, जिन पर विधि व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो वांटेड हैं।